तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नेम होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहला होता है स्पीड। The computer speed, which is measured in clock cycle, i.e. hertz. The time required by the computer to execute such information is from few microsecond to a few nanoseconds. जो कंप्यूटर होता है उसके ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट्स बात होते हैं, कुछ उसमें कुछ खासियत होती है ना, वो चीज़ इसमें बताया जा रहा है। पहला बात है कि स्पीड। कंप्यूटर जो होता है देखते हैं आप लोग, बहुत ही स्पीड काम करता है। जब आप किसी चीज़ को कॉपी में लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप कीबोर्ड से तुरंत तुरंत टाइप करेंगे तो तुरंत हो जाता है। तो पहला बात की स्पीड, कंप्यूटर बहुत स्पीड काम करता है। हम लोग भी कभी कभी दौड़ेंगे, अगर मान लेते हैं दौड़ेंगे तो दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर जो है थकेगा नहीं, एकदम स्पीड काम करेगा। ठीक है, तो स्पीड का क्या होगा, द कंप्यूटर स्पीड विच इज़ मेजर्ड इन क्लॉक साइकिल, आई ई हर्ट्स, हर्ट्स के द्वारा स्पीड है इसका। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू एक्सक्यूट सच इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम फ्यू माइक्रो सेकेंड टू अ फ्यू नैनो सेकेंड। तो आप सोच ही सकते हैं माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में ये अपना काम तुरंत पूरा कर लेता है। अब आया बात एक्यूरेसी की। इन एडिशन टू द स्पीड, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका एकदम सही, एकदम करेक्ट काम करना। तो इसमें बोला गया है इन एडिशन टू दी स्पीड्स कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछेंगे 24 × 96 करने, हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए, लेकिन कंप्यूटर का हालत कभी गलत नहीं होगा। कंप्यूटर का जो है कभी गलत आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा, इन एडिशन टू द स्पीड कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। The circuits in computer have electronic parts which do not have wear and tear, performing their millions of operations per second. क्या बोला गया है, परफॉर्मिंग देयर मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड, माने मिलियंस जितने भी हैं ऑपरेशंस हो गया, माने जितने वर्क हैं वो तो बहुत ही तुरंत कर देता है, माने मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। सोचिए मिलियंस ऑफ ऑपरेशन को पर सेकेंड में कर सकता है। दिस सर्किट कैन रन एरोलेस फॉर डेज टुगेदर इफ द इनपुट इज वैलिड एंड द प्रोग्राम इज करेक्ट एंड रिलेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस वो हुआ, जैसे मैंने गूगल से कुछ पूछना है तो मैंने गूगल को कुछ पूछा, तो मैंने उसे इनपुट दिया, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद वो जो आउटपुट आएगा उसी से आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो बोला है इफ़ द इनपुट डाटा इज़ वैलिड, अगर इनपुट डाटा हम लोग वैलिड करते हैं, उसको देते हैं, एंड द प्रोग्राम इज़ करेक्ट, अगर हम लोग करेक्ट सही एकदम जवाब पूछेंगे उससे, एंड रिलेबल, then the computer will always produce an accurate result। माने अगर हम लोग जो इनपुट अगर सही देंगे तो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट भी क्या होगा, एकदम करेक्टली होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड रिट्राइबल, what data and program can be stored in a computer। अभी स्टोरेज की बात आई है कि कंप्यूटर स्टोर, उसका स्टोरेज कितना है, क्या है क्या नहीं है। तो what data and program can be stored in a computer, इसमें बोला गया है कि बहुत सारा मिलियंस ऑफ डाटा प्रोग्राम्स, बहुत सारा क्या रहता है कंप्यूटर में, बहुत सारा फाइल्स डॉक्यूमेंट्स सब कंप्यूटर में क्या रहता है, स्टोर रहता है। इफ़ दे आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, मान लीजिए पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव में आप फोटो किसी फ़ोन से पेन ड्राइव में भेज दिए, इन द फ्यूचर वो तो काम आएगा ही आएगा ना। तो वही बात इसमें भी है, जो हम लोग फाइल सेव करते हैं वो क्या होता है, इफ़ दे आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वैन एवर रिक्वायर्ड बॉथ मे बी क्विकली रिट्राइव्ड एंड यूज बाय देयर यूजर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस।
यूज़र क्या करते हैं, इनको फ्यूचर रिफ्रेश माने फ्यूचर का रेफरेंस के लिए सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, जैसा है कि आप लोग को नाम से ही पता चल गया होगा, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। मान लीजिए अगर आप कोई छत पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं सीढ़ी से, तो आप मैक्सिमम कितना बार कर सकते हैं इसको? मुश्किल से 10 बार, 20 बार, 30 बार। लेकिन कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर आप एक काम को करते रहिए, करते रहिए, आप थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या होगा, थकेगा नहीं। थोड़ा देर के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो हीट हो जाता है, लेकिन वो थकता नहीं है कभी, लेकिन हम थक जाते हैं। तो बोला है रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेट द सैम्पल्स रिप्रेजेंट थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द यूजर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेट द सैम्पल्स रिप्रेजेंट थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द यूजर। माने यूजर जब तक काम करेगा तब तक क्या रहेगा, कंप्यूटर काम करते रहेगा। People have been using character, number and the other symbols for thousands of years. जो पीपल है क्या करेंगे, वो नंबर जितना बार टाइप हो सके, 1 2 3 4 जितना बार टाइप करना चाहे कर सकते हैं। उसमें कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर्स जितना भी मन चाहे उतना लिख सकते हैं। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर माने बहुत बार लिख सकते हैं, हजारों बार। एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिंप्लीफाइज दिस ह्यूमन टास्क बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसा कि मैंने आप लोग को एक्यूरेसी के बारे में बताया, स्पीड के बारे में बताया। स्पीड इसमें बोला जा रहा है रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में कि उसमें आप जितना भी नंबर डायल कीजिए, नंबर लिखिए या जितना भी उसमें कैरेक्टर्स लिखिए, लेकिन जो उसका स्पीड है और जो उसका काम करने का एकदम करेक्टनेस बोल सकते हैं इस एक्यूरेसी का मतलब, तो एक्यूरेसी है जो वो कभी उसका चेंज नहीं होगा। ओके, अब बात आती है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मीन्स अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे एक पेज क्या हिंदी या इंग्लिश का कुछ भी का लिख के दिखाइए, तो आपको उसमें टाइम लगेगा ना। लेकिन इसमें है टाइम फैक्टर। इसमें बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब में काम कर रहे हैं, या मोबाइल में ही देख लीजिए, मोबाइल में ही अगर काम कर रहे हैं, तो आपका जो वर्क है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंस होता है। एक तो आपको पेन से लिखने में, एक तो अपना हाथ से लिख रहे हैं या कीबोर्ड से लिख रहे हैं, है ना डिफरेंस। तो टाइम फैक्टर, रिस्पॉन्स टाइम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड व्हाइल द टोटल टाइम स्पेंड इन वेरियस डिसीजंस मेकिंग एक्टिविटीज इज रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम। बोला गया है कि टाइम फैक्टर, रिस्पॉन्स टाइम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। जो हम लोग का काम करने का ये होता है टाइम, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत टाइम हम लोग को सोचने में लग जाता है कि हम लोग कैसा डिसीजन लेंगे, कि कैसे लिखे, कौन सा पेन से लिखे। तो इसमें हो जाता है आपका कि डिसीजन लेने में ही टाइम चल जाता है। तो इसमें बताया गया टाइम फैक्टर में कि रिस्पॉन्स टाइम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड व्हाइल द टोटल टाइम स्पेंड इन वेरियस डिसीजंस मेकिंग एक्टिविटीज इज रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम। जो आपका इसमें काम है वो आपका डिसीजन, उस डिसीजन कुछ नहीं लेना है आपको, जो लिखना है कीबोर्ड में आप लिख सकते हैं और आपका काम तुरंत एकदम फटाफट हो जाएगा। परमानेंट इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। परमानेंट का मतलब होता है कि हमेशा, हमेशा के लिए उस चीज को रखना। तो इसमें परमानेंट बोला है, इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम a very large amount of data can be stored for future references। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टोरेज एंड रिट्राइवल में कि इसको फ्यूचर की यूज के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो परमानेंट में भी यही है। परमानेंट मीन्स क्या हो गया कि आप उसको हमेशा के लिए रख लिए। तो इसमें भी वही बात बोला है, इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। माने हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या कर सकते हैं कि बहुत बड़ा फाइल को, डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी बड़ा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, कि फ्यूचर में वो कभी हम लोग का काम आ सके।
इट ऑल्सो रिड्यूस पेपर वर्क। इसमें बोला गया है कि पेपर वर्क को रिड्यूस कर चुका है, माने हम लोग माने पेपर में लिखते हैं ना, तो ये पेपर को छोड़ चुका है। अब ये सब कुछ जितना भी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। पहले हम लोग जैसे कॉपी में लिखते थे ना, तो अब कॉपी में लिखने की जगह अब क्या किया जा रहा है कि कंप्यूटर में से स्टोर कर लिया जा रहा है। आप इसे अब आराम से कंप्यूटर में ओपन करके पढ़ सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस पेपर वर्क। पेपर वर्क को क्या कर दिया है, हटा दिया है बिल्कुल ही। एज ऑल द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। और ये क्या किया है कि जो जितना भी आपका सेल्फ का काम है सब कंप्यूटर में क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। क्विक डिसीजन, मैंने पहले भी आपको बताया क्विक डिसीजन, इससे आपको मालूम चल ही गया होगा कि तुरंत एकदम डिसीजन लेना। जैसा कि मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर आपको मैंने एक पेज लिखने के लिए दिया तो आप पहले सोचोगे कि कौन सा पेन से लिखूँगा, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, एकदम सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक। तो बहुत टाइम क्या हो जाता है, आपका डिसीजन लेने में पेंडिंग हो जाता है। तो इसमें क्विक डिसीजन में क्या बोला है, प्रॉब्लम्स आर हैंडल्ड more easily by using various operations research models which enables the user to take quick decisions as the time for retrieval of information is very fast। ये आपका जो है कंप्यूटर एक क्विक डिसीजन लेता है, एकदम तुरंत एकदम लेता है। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर में फाइल्स में गया, फाइल्स में जाने के बाद अगर आप वहाँ पे कोई फाइल ढूंढ रहे हैं या डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, तो आपने क्या सर्च मारा, *.pptx, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आ जाएंगे, जितने फाइल होंगे उतने आ जाएंगे। सबके लिए एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये क्विक डिसीजन लेता है। जैसे आप जाके सर्च मारोगे *.pptx, तो जितना भी उसका फाइल होगा वो पूरा आ जाएगा एक बार में। तो एक क्विक डिसीजन लेता है, तुरंत एकदम तुरंत आपको सारा फाइल नज़र आ जाएगा। सीक्रेसी, जैसा आपका प्रोटेक्ट होता है, फेस लॉक हो गया हुआ ना, वैसे ही फाइल में भी लॉक होता है, सीक्रेसी, ठीक। सीक्रेसी इन ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, मोर सीक्रेसी इज ऑब्जर्व एज कंपेयर टू मैनुअल सिस्टम। ऑल्सो चांस ऑफ लीकेज ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आर रिड्यूस। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं, लीक हो जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, जबकि आप उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें वही बात बोला है कि जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी के चलते इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मोर सीक्रेसी इज ऑब्जर्व एज कंप्यूटर टू मैनुअल सिस्टम। ऑल्सो चांस ऑफ लीकेज ऑफ क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन आर रिड्यूस, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आर रिड्यूस्ड। मैंने इसका आपका लीकेज का खतरा नहीं रहेगा कि कोई भी अगर आप उसमें सीक्रेसी डाल देते हैं तो कोई भी माने आपको लीकेज होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।